अच्छा, स्टार्ट कर हम लेक्चर 5। इससे पहले जो हमने लेक्चर्स देखे थे उसमें सर्चिंग एल्गोरिथम्स देख रहे थे हम। और उन सर्चिंग एल्गोरिथम्स में हमने ये एक बात कंसिडर करी थी कि हमारे पास पूरी स्टेट स्पेस गिवन है और हम उस स्टेट स्पेस के ऊपर अपनी पाथ फाइंड आउट कर रहे हैं टू द गोल स्टेट। तो इन एल्गोरिथम्स में कॉमन चीज़ ये थी कि हम पाथ फाइंड कर रहे थे टू द गोल स्टेट, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास इस तरह के होते हैं जिसमें हमारे पास पाथ जो होती है वो इरेलीवेंट होती है। हमें पाथ ज़रूरी नहीं है फाइंड आउट करना, सिर्फ गोल स्टेट पर पहुंचना जो है वो हमारा सॉल्यूशन है। तो पाथ हमने क्या फॉलो करी है, इट इज़ इरेलीवेंट, पाथ कुछ भी हो लेकिन हमें गोल स्टेट पर पहुंचना है। जैसे कि हम एन क्वींस प्रॉब्लम में देखते हैं। हमारे पास 8 क्वींस अगर होती हैं तो 8 क्वींस को हमें 8 रोज़ या कॉलम्स में इस तरह अरेंज करना होता है कि वो नॉन अटैकिंग पोजीशन पर हो। अब किस तरह हम उस स्टेट पर पहुँचे हैं इट इज़ इरेलीवेंट, लेकिन हमें उस स्टेट पर पहुँचना होता है। सिमिलरली गोज़ फॉर 8 पज़ल। 8 पज़ल में हमारे पास गोल स्टेट मौजूद है और वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सम इनिशियल स्टेट। किस पाथ से हम गोल स्टेट पर पहुंच रहे हैं, वो जो अरेंजमेंट होती है 8 पज़ल की, हम किस तरह उस पर पहुंच रहे हैं, इट इज़ इरेलीवेंट, लेकिन हमें उस गोल स्टेट को रीच करना है। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें पाथ हमें फाइंड आउट करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हाँ इस तरह की भी होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स के जिनमें पाथ ज़रूरी होता है फाइंड आउट करना। जैसे कि हम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम देख रहे थे, वहाँ पर हमें पाथ मालूम होना ज़रूरी है कि हम किस पाथ से होते हुए गोल स्टेट पर जाएंगे। तो वहाँ पर ये जो सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं जिन्हें हम लोकल सर्चेस कहते हैं, ये वहाँ पर काम नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पर हमें पाथ फाइंड आउट करना ज़रूरी नहीं होता, उन प्रॉब्लम्स के लिए जो है हम लोकल सर्च एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं, जो आज की क्लास में पढ़ेंगे। सही, लोकल सर्च एल्गोरिथम में बेसिकली हम ये हिल क्लाइंबिंग, सिमुलेटेड नीलिंग, लोकल सर्च और जेनेटिक एल्गोरिथम्स ये आज कवर कर रहे होंगे। लोकल सर्च एल्गोरिथम में हम बेसिकली कंसिडर ये कर रहे होते हैं कि जो हमारी स्टेट स्पेस है हम उसको रिप्रेजेंट कर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ, जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। सही है, हम सपोज़ कर लेते हैं कि हमारा जो स्टेट्स हैं, जो हमारी स्टेट्स हैं वो ग्राफ की कोई एक लोकेशन है। और अगर मैं कहती हूँ कि सपोज़ मेरे पास कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिससे मुझे मैक्सिमाइज़ करना है, या फिर हम कहते हैं कॉस्ट है जिससे मैंने मिनिमाइज़ करना है, तो वो अकॉर्डिंगली लोकेशन जो होगी वो ऊपर या नीचे होगी ग्राफ में। सही है, तो अगर मैं कहती हूँ मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दैट इज़ द कॉस्ट जिसको हमें मिनिमाइज़ करना है, तो जो लोएस्ट वाला जो पार्ट होगा ग्राफ का, ये वाली लोकेशन होगी, हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज़ द गोल लोकेशन, जो सबसे लोएस्ट होगी, जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी, या हम कह सकते हैं ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। और अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ नॉट द कॉस्ट, लेकिन ये कोई ऐसा फंक्शन है जिसे मैक्सिमाइज़ करना है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं एक्चुअली। अगर मैं कॉस्ट को इन्वर्स कर दूँ तो वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। अब आगे देखेंगे भी जेनेटिक एल्गोरिथम और फिटनेस फंक्शन होता है जिसे हम मैक्सिमाइज़ कर रहे होता है। तो अगर मेरा जो प्रॉब्लम डोमेन है जिसमें कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसे मैक्सिमाइज़ करना है, तो द मैक्सिमम पॉइंट इज़ द गोल लोकेशन, दिस इज़ कॉल्ड द ग्लोबल, यानी कि पूरे ग्राफ में सारी स्टेट्स में जो सबसे मैक्सिमम पर होगी दैट इज़ योर गोल लोकेशन, यानी कि वहाँ पर मेरे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा दैट वुड बी मैक्सिमम। सही है, तो अगर कॉस्ट है तो मिनिमम, और अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसे मैक्सिमाइज़ करना है तो द मैक्सिमम पॉइंट इज़ द गोल लोकेशन, दिस इज़ कॉल्ड द ग्लोबल मैक्सिमम। इसी तरह जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं ग्लोबल मिनिमम। सही है, अगर सपोज़ मेरे पास ये लोएस्ट पॉइंट है तो दिस इज़ द ग्लोबल मिनिमम, एंड दिस इज़ द इफ़ दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन होल ग्राफ, इन होल स्टेट स्पेस, तो दिस इज़ द ग्लोबल मैक्सिमम। सही है, तो हमारा जो एक्चुअल टास्क होता है वो इन ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम को फाइंड करना होता है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट लोकल सर्च एल्गोरिथम्स, इसमें सबसे पहला एल्गोरिथम दैट वी विल बी लुकिंग इनटू इज कॉल्ड द हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। बट बिफोर गोइंग इनटू दैट, पहले देख लेते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं जो क्लासिक सर्च एल्गोरिथम्स में देख रहे थे हम। मेमोरी में वो पाथ स्टोर करता है, दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ लोकल सर्च एल्गोरिथम। वहाँ पर हमारे पास कोई पाथ नहीं होती मेमोरी में, तो जो हमारी मेमोरी कंज्यूम होती है दैट इज़ कांस्टेंट। ठीक है, तो वहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल में बात कर रहे थे मेमोरी की, यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट मेमोरी होगी। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ करंट स्टेट की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे होंगे और बाकी स्टेट की क्या इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास नहीं होगी, कोई बात नहीं है।
ठीक है, आगे चलते हैं। बेसिक आइडियाज़ का क्या होता है कि हम एक रैंडम इनिशियल स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, उसी इनिशियल स्टेट में हम कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं जब तक कि हम गोल स्टेट पर नहीं पहुंचते हैं। गोल स्टेट इज़ अगेन द ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम। ठीक है, तो ये काम हम रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमारा गोल लोकेशन हमें नहीं मिल जाती है और वी रन आउट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसका एडवांटेज ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो लिटिल मेमोरी या बिल्कुल कांस्टेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी कंज्यूम कर रही होती है। कुछ ऐसे सॉल्यूशंस, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके सॉल्यूशंस जो हैं वो लोकल सर्चेस से फाइंड करना ज़्यादा आसान होते हैं। जैसे कि हम 8 क्वींस प्रॉब्लम में देखेंगे कि वहाँ पर हमारे पास कोई मिलियंस में स्टेट्स हैं। अगर मैं 8 क्वींस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाऊँ, क्योंकि हर लोकेशन के ऊपर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, हर स्टेट के ऊपर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो मेरे ख़्याल से कोई 13 मिलियन स्टेट्स बन रही होती हैं। तो उन 13 मिलियन स्टेट्स में से अपना गोल स्टेट फाइंड करना इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो इस तरह के प्रॉब्लम जो होते हैं वो लोकल सर्च से आसानी से हो सकता है, जिसको हम आगे भी देखेंगे भी। ड्रॉबैक इसका क्या होता है लोकल सर्च का, कि ये किसी लोकल मैक्सिमम, अब ये लोकल मैक्सिमम क्या होता है ये अभी हम देखते हैं, उसमें स्टक हो सकता है। ठीक है, अगर सपोज़ मेरे पास ये ग्राफ है तो इसमें कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे हम देखते हैं अभी। अगर सपोज़ मेरे पास ये ग्राफ है, इसमें मेरे पास एक तो होगा ग्लोबल मैक्सिमम, दैट इज़ द मैक्सिमम पॉइंट इन होल ग्राफ। अब क्योंकि हम जब लोकल सर्चेस कर रहे होते हैं, हम सिर्फ अपने स्टेट से इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अगर सपोज़ मैं इस पॉइंट के ऊपर थी, दैट इज़ द ग्लोबल मिनिमम, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं किसी न किसी तरह इस पॉइंट से इम्प्रूव करके किसी अच्छे स्टेट पर चले जाऊँ। सही है, यानी कि जहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा वो इससे बेहतर हो, सही है, इससे बेटर हो। तो अगर सपोज़ मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है, तो करंट स्टेट अगर ये था तो वो नेक्स्ट स्टेट वुड बी दिस पॉइंट। अगेन मैं दोबारा से इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, तो दैट वुड बी दिस पॉइंट एंड देन दैट वुड बी दिस पॉइंट। तो करते 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 मैं इस पॉइंट पर पहुँच जाती हूँ। जब इस पॉइंट पर पहुँचते हैं तो फिर इससे पीछे और इससे आगे दोनों जो पॉइंट्स हैं तो वो इससे मिनिमम है, वो इससे मैक्सिमम तो नहीं है। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि दिस इज़ द मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पर हम पहुँच गए हैं। लेकिन क्या ये मैक्सिमम पॉइंट पूरे स्टेट स्पेस का मैक्सिमम पॉइंट है? द आंसर इज़ नो। सही है, तो दिस इज़ कॉल्ड द लोकल मैक्सिमम। लोकली तो ये मैक्सिमम है, यानी कि इसके इर्द गिर्द यहाँ पर इससे हाईएस्ट पॉइंट कोई नहीं है। लेकिन अगर ग्लोबली हम बात करें तो दिस इज़ नॉट द मैक्सिमम पॉइंट, इससे अच्छा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ द ग्लोबल मैक्सिमम। सही है, तो दीज आर द टू टर्म्स, ग्लोबल मैक्सिमम एंड लोकल मैक्सिमम। एंड सेम गोज़ फॉर मिनिमम, देयर इज़ अ ग्लोबल मिनिमम एंड देयर इज़ अ लोकल मिनिमम। तो दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ लोकल सर्च एल्गोरिथम। अगर वो किसी लोकल मैक्सिमम में स्टक हो जाए तो वहाँ से निकलना उसके लिए इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। सही है, तो दिस इज़ द टर्म लोकल मैक्सिमम। दूसरी चीज़, अगर सपोज़ मेरे पास मैं यहाँ से अपहिल मूव कर रही हूँ और मेरे पास कोई इस तरह का रीजन आ जाता है तो जो कि फ्लैट रीजन है। सही है, दिस इज़ कॉल्ड द शोल्डर। वाई इट इज़ कॉल्ड द शोल्डर? देयर आर टू टर्म्स, शोल्डर एंड प्लेटो। अगर फ्लैट रीजन के बाद कोई कोई इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं तो दिस इज़ कॉल्ड अ शोल्डर। लेकिन अगर बिल्कुल ही इस तरह का फ्लैट हमारे पास रीजन है जिसमें इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं हो रही और उसके बाद फिर हमें नीचे डाउन हिल ही जाना है, तो दिस इज़ कॉल्ड अ प्लेटो। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड द प्लेटो, फ्लैट लोकल मैक्सिमम जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह से हमारे पास दूसरे सर्चिंग एल्गोरिथम्स में हम इवेलुएट करें तो उनकी कंप्लीटनेस और ऑप्टिमैलिटी पे, तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट वो एल्गोरिथम होगा जो कि गोल को रीच कर रहा है, अपने गोल स्टेट पे पहुँच रहा है, दैट इज़ द कंप्लीट एल्गोरिथम। और अगर वो अपने ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम पर पहुँच रहा है तो वहाँ पर वॉट एवर इज़ द केस, जो हमारा रिक्वायर्ड केस है कि हमें ग्लोबल मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो दैट इज़ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन।
अच्छा, अब हमारे पास जब स्टेट स्पेस में हम देखते हैं लोकल मैक्सिमम एक या एक से ज़्यादा या यूजुअली बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली ग्लोबल मैक्सिमम जो होता है वो एक ही होता है, ठीक है। एंड दैट इज़ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। या हो सकता है कि ग्लोबल मैक्सिमम कोई हो ही ना, सारे लोकल मैक्सिमम हो, ठीक है। लेकिन दिस इज़ रेयर केस, ग्लोबल मैक्सिमम एक एग्जिस्ट करता है लेकिन लोकल मैक्सिमम बहुत सारे हो सकते हैं, सही है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं दिस इज़ द ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। this point is the global maximum and this is the global minimum, this point। and similarly अगर मैं देखूँ तो ये जो point है ये हमारा local maximum है, locally maximum है, लेकिन ओवरऑल पूरे ग्राफ में दिस इज़ नॉट द मैक्सिमम पॉइंट, दिस दैट इज़ वाई दे आर कॉलिंग इट लोकल मैक्सिमम, सही है। सिमिलरली ये लोकल मिनिमम है, लोकली मिनिमम है बट नॉट द मिनिमम पॉइंट ऑफ होल स्टेट स्पेस। मिनिमम पॉइंट इन होल स्पेस इज़ कॉल्ड द ग्लोबल मिनिमम, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि हम ग्लोबल मिनिमम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं या ग्लोबल मैक्सिमम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अगर हमें ग्लोबल मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो वी आर ऑलवेज़ इम्प्रूविंग द सॉल्यूशन, यानी कि जब भी उसकी हाईएस्ट वैल्यू पर आएगा तो वहाँ पर मूव करेगा, यानी कि करंट स्टेट से बेटर वैल्यू वुड बी द हायर वन। जबकि अगर हम ग्लोबल मिनिमम फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं तो करंट स्टेट से बेटर स्टेट वुड बी अ स्टेट जिसकी वैल्यू जो होती है वो उससे कम होती है, करंट स्टेट से कम होती है, ठीक है। तो वो कम करते 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 हम किसी मिनिमम पॉइंट पर पहुंच जाते हैं दैट कैन आइदर बी ग्लोबल मिनिमम और अ लोकल मिनिमम, सही। तो पहला एल्गोरिथम हम देखने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड द हिल क्लाइंबिंग। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जैसे सपोज़ कर लो एक आदमी है जो हिल क्लाइंब कर रहा है और वो क्लाइंब करते 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 किसी हाईएस्ट पीक पर पहुंच जाता है, तो वो जो पीक पॉइंट होती है वो उसे कंसिडर कर लेता है कि वो उसका गोल स्टेट है और वहाँ पर वो अपनी सर्चिंग स्टॉप कर देता है, ठीक है। तो सिमिलरली गोज़ फॉर हिल क्लाइंबिंग सर्च। हिल क्लाइंबिंग सर्च में हम किसी रैंडम स्टेट से स्टार्ट करते हैं और वहाँ से हम अपने सॉल्यूशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि इन रियल सिनेरियोज़ एक आदमी है जो कि हिल क्लाइंब करते करते अपनी टॉप पोजीशन पर पहुंच जाता है और उसके सामने कोई सपोज़ फॉग आ जाती है और उसे आगे नहीं नज़र आता कि इससे आगे भी पीक पॉइंट मौजूद हैं, तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल द लोकल मैक्सिमम। यानी कि उसको तो यही लग रहा है कि वो मैक्सिमम अपनी पीक पर पहुंच गया है, बट बिकॉज ऑफ द फॉग ही कांट सी के उससे ज़्यादा स्टीप पॉइंट्स भी मौजूद हैं, ठीक है। तो इसलिए यही ड्रॉबैक है हिल क्लाइंबिंग सर्च का कि यहाँ पर हम लोकल मैक्सिमम में स्टक हो सकते हैं, सही है। अभी कुछ वही वाले टर्म्स हैं जो मैं ऊपर बता चुकी हूँ। प्लेटोज़ क्या होते हैं, लोकल मैक्सिमम क्या होता है, रिजेस क्या होते हैं। रिजेस जो होते हैं वो सीक्वेंस ऑफ लोकल मैक्सिमम है, यानी कि मेरे पास एक के बाद एक लोकल मैक्सिमम आकर हो रहा है जस्ट लाइक प्लेटो, सही है। जहाँ से इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती है, सही। इसी एग्जांपल देख लेते हैं। अब मेरे पास एक स्टार्ट नोड है एस और वहाँ से मुझे पहुँचना है गोल स्टेट दैट इज़ एम पर। अब क्योंकि हम हिल क्लाइंबिंग सर्च एल्गोरिथम फॉलो कर रहे हैं तो हमें कोई पाथ स्टोर नहीं करनी है, वी आर जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेट एस और वहाँ से हमें जो भी बेटर स्टेट मिलेगी हम वहाँ पर मूव कर देंगे। अगेन इट इज़ टाइप ऑफ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा दैट इज़ द कॉस्ट, तो वहाँ पर हमें मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। तो मिनिमाइज़ करना है तो 9 और 11 में से मिनिमम इज़ ए, तो नेक्स्ट स्टेट वुड बी ए क्योंकि ये इससे बेटर था। 9 से फिर मेरे पास 3 रास्ते हैं सी डी एंड ई, वहाँ पर अगेन हमारे पास आ जाता है 7.5 दैट इज़ सी, नेक्स्ट स्टेट वुड बी सी। यहाँ से हमारे पास 6 और 5 दो स्टेट्स हैं जिसमें से सिलेक्ट करना है। 5 इज़ द मिनिमम तो ये सिलेक्ट कर लेगा आई, और अगेन आई से दो रास्ते हैं एल एंड एम, एम इज़ 0 तो ये यहाँ पर पहुँच जाएगा 0, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ दे आर रीचिंग द गोल स्टेट एम। लेकिन अभी इस केस में हमें गोल स्टेट पर हम पहुंच गए हैं, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर बार हम गोल स्टेट पर पहुंच जाएँ फॉलोइंग दिस स्ट्रेटजी, सही। तो बेसिकली दिस इज़ द ग्रीडी स्ट्रेटजी। और अगर हम सपोज़ करते हैं कि हमने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकाला हुआ है तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज़ नॉट द एक्चुअल डिस्टेंस,
या ये जो ह्यूरिस्टिक्स हैं जिसको हम देखते हुए डिसीजन ले रहे हैं, these आर नॉट द एक्चुअल डिस्टेंसेस। तो ज़रूरी नहीं है कि हम अपने गोल स्टेट पर पहुंच जाएं, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में है। सही है, सपोज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट ए एंड द गोल स्टेट इज़ एच एंड के, जो रेड में डिस्प्ले हुए हुए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ए हमारे पास 10, 8 और 7 में मिनिमम इज़ 7, तो ये सिलेक्ट कर लेगा 7। अगेन 5 और 3 में से मिनिमम इज़ 3, तो सिलेक्ट कर लेगा जी, और जी इज़ द लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम जिसके ऊपर ये स्टक हो जाएगा और यहाँ से आगे इसके पास कोई रास्ता नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ हिल क्लाइंबिंग सर्च। ये लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम में स्टक हो सकता है और वहाँ से फिर निकलने का कोई इसके पास रास्ता नहीं होता है। सही, तो देर आर सम ऑल्टरनेटिव्स टू दिस हिल क्लाइंबिंग, क्योंकि यहाँ पर हमें स्टक हो जाता है। तो यहाँ से निकलने के लिए बाहर देर इज़ हिल क्लाइंबिंग दैट इज़ कॉल्ड स्टोकेस्टिक। जब हमारे पास एक स्टेट से बहुत सारे स्टेट्स निकल रहे होते हैं और क्योंकि हमारे पास स्टेट स्पेस पूरी मौजूद नहीं है, तो फ्रॉम द करंट स्टेट हम उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं रैंडमली, जहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, यानी कि करंट स्टेट से जो भी स्टेट है दैट इज़ द बेटर स्टेट। ठीक है, दूसरी चीज़ ये वो चीज़ है जो हम अभी ऊपर हिल क्लाइंबिंग में भी कर रहे थे, लेकिन स्टोकेस्टिक मीन्स कि हम प्रोबेबिलिटी से डिटर्मिन करें हमारे पास नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, क्योंकि हमारे पास अगर बहुत सारी स्टेट्स हैं तो उनमें से हमें कौन सी स्टेट सेलेक्ट करनी है। यानी कि अगर सपोज़ मेरे पास 10, 8, 7 सिर्फ 3 स्टेट्स थी, लेकिन इन 3 स्टेट्स के अलावा मेरे पास सपोज़ 1000 और सक्सेसर्स बन सकते हैं इस स्टेट के, तो उन 1000 में से वो कौन सा सिलेक्ट करेगा, वो रेंडमली सिलेक्ट करेगा, स्टोकेस्टिकली या प्रोबेबिलिटी से डिटर्मिन करेगा कि कौन सा स्टेट जो है वो उसको सिलेक्ट करना। सही, अब वो प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि वो ये देखते हुए सिलेक्ट कर रहा हो कि जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, या सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है जिसमें सॉल्यूशन, वो उसको रेंडमली सिलेक्ट कर ले, या उसकी जो भी स्ट्रेटजी है वो फॉलो कर सकता है। सेकेंड ऑल्टरनेटिव इज़ फर्स्ट चॉइस हिल क्लाइंबिंग, यानी कि अगर सपोज़ मेरे पास इस स्टेट से अगेन 1000 सक्सेसर्स हैं, तो उन 1000 में से वो कौन सा सिलेक्ट करेगा। फर्स्ट चॉइस हिल क्लाइंबिंग मीन्स कि उन 1000 में से सबसे पहला ऐसा स्टेट जिसमें इम्प्रूव हो रहा है सॉल्यूशन, यानी कि सपोज़ मैं 10 से स्टार्ट करी थी और नेक्स्ट जो मुझे सक्सेसर मिल रहा है उसमें भी 10 आ रहा है, तो इम्प्रूव कुछ नहीं हो रहा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू सिलेक्ट दिस। लेकिन 10 के बाद अगर मुझे सपोज़ 8 मिल रहा है तो इम्प्रूव हो रहा है सॉल्यूशन, तो इट विल सिलेक्ट 8। ठीक है, फर्स्ट चॉइस हिल क्लाइंबिंग में मतलब कि पहला ऐसा स्टेट जहाँ पर मेरे पास सॉल्यूशन इम्प्रूव हो रहा है, ये वो वाला स्टेट को सिलेक्ट कर लेगा फॉर द नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, द थर्ड वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रैंडम रीस्टार्ट हिल क्लाइंबिंग। यहाँ पर हमारे पास जो ऊपर ड्रॉबैक था कि वो वहाँ पर लोकल मैक्सिमम में स्टक हो रहा था या लोकल मिनिमम में स्टक हो रहा था हमारा जो सॉल्यूशन था। तो ये उससे बाहर निकलने के लिए हम यूज़ करते हैं रैंडम रीस्टार्ट हिल क्लाइंबिंग, यानी कि अगर सपोज़ कहीं पर वो स्टक हो गया है जहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं है, तो वो दोबारा से किसी और रैंडमली किसी पॉइंट को सिलेक्ट करके, रैंडमली किसी स्टेट को सिलेक्ट करके और दोबारा से हिल क्लाइंबिंग सर्च स्टार्ट कर देगा, और ये जब तक करता रहेगा जब तक ये अपने गोल स्टेट पर नहीं पहुंच जाता। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड द रैंडम रीस्टार्ट हिल क्लाइंबिंग। तो ये 3 वेरिएशंस हैं हिल क्लाइंबिंग की दैट आर ऑफन यूज्ड, क्योंकि हिल क्लाइंबिंग इटसेल्फ इज़ नॉट कंप्लीट एल्गोरिथम, क्योंकि गारंटी नहीं करता कि सोल्यूशन तक पहुँचेगा, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। सही है, दिस इज़ अनदर लोकल सर्च एल्गोरिथम दैट इज़ कॉल्ड सिमुलेटेड एनीलिंग। सिमुलेटेड एनीलिंग जो है वो मेटलर्जी की फील्ड से इसको इन्वेंट किया गया है कि वहाँ पर हम एक मेटल होता है, हम उसको एक सर्टेन टेम्परेचर तक हीट करते हैं, और हीट करने के बाद हम उसे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कूल डाउन करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर। तो हिल क्लाइंबिंग सर्च में एक ड्रॉबैक था कि वहाँ पर हमारे पास वो लोकल मैक्सिमम में स्टक हो रहा था। उस लोकल मैक्सिमम से निकलने के लिए वी यूज़ द सिमुलेटेड एनीलिंग एल्गोरिथम। इसमें हम करते ये हैं कि हम ऐसे मूव्स भी सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमें अच्छा रिज़ल्ट ना दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लोकल मैक्सिमम में, अगर सपोज़ मैं स्टक हो गई हूँ या लोकल मिनिमम में स्टक हो गई हूँ, मैं लोकल मैक्सिमम की बात कर लेती हूँ। इस पॉइंट के ऊपर दोनों साइड्स पे अगर वो मूव करता है
तो यहाँ पर जो मुझे नेक्स्ट मूव्स मिल रहे हैं वो मूव जो है वो मेरी बेटर मूव्स नहीं है, बल्कि वो ऐसे मूव्स हैं जिसमें मुझे अपनी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमम से बाहर निकलने के लिए मुझे अपना सॉल्यूशन जो है वो इम्प्रूव करने के बजाय मुझे उसमें से बैड मूव सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं आई एम कॉलिंग दैट बैड मूव्स, क्योंकि वो मूव्स ऐसी होंगी जिनमें हमारा सॉल्यूशन इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जा रहा होगा। ठीक है, तो सिमुलेटेड एनीलिंग एल्गोरिथम में वी सिलेक्ट बैड मूव्स, हम बैड मूव सिलेक्ट करते हैं टू गेट आउट ऑफ दिस लोकल मैक्सिमम। सही है, इस लोकल मैक्सिमम से बाहर आने के लिए हम बैड मूव्स को भी सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब वो सिलेक्ट करने की चांसेस क्या होता है, प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, कुछ प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिटर्मिन कर होता है कि हमें बैड मूव सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ होती है टेम्परेचर। सही है, क्योंकि सिमुलेटेड एनीलिंग मेटलर्जी से निकाला हुआ है, एनीलिंग मीन्स हीटिंग। तो हम यहाँ पर टेम्परेचर का एक वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू से डिटर्मिन कर रहे होते हैं कि हमें एक बैड मूव सिलेक्ट करना चाहिए या फिर हमें बैड मूव सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ तो टेम्परेचर है और दूसरी चीज़ ये है कि हम कितना बैड मूव हमारे लिए है वो। सही है, यानी कि हो सकता है कि मैं एक स्टेट था जिस पे मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ रहा था 10। नेक्स्ट स्टेट पर जब मैं जाती हूँ तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है 11। दैट मीन्स कि मैं 10 से 11 पर जा रही हूँ, तो इसका मतलब है मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। सही है, अब सपोज़ करो कि मैं 10 से 9 पर जा रही हूँ, नेक्स्ट स्टेट जो मेरे पास आ रहा है वो है 9। तो 10 से 9 पर हम जंप कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि मेरे पास -1 का डिफरेंस है। सही है, +1 का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, -1 यानी कि बैड मूव पर जा रहा है। कितना बैड है वो, -1 -2 -3। सही है, तो इस चीज़ से भी हम डिटर्मिन कर रहे होते हैं कि वो हमें सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं। सही है, तो दो चीज़ें होंगी जिससे हम डिटर्मिन करेंगे, एक तो ये कि वो कितना ख़राब है हमारे लिए, और दूसरा ये कि उसका टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर बेसिकली एक वेरिएबल होगा जो इनिशियली जो है वो जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और आहिस्ता 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 वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो जिस तरह हम कह रहे थे कि मेटलर्जी में हमारे पास एक मेटल होता है जिससे हम पहले हीट करते हैं किसी हाईएस्ट टेम्परेचर के ऊपर और फिर आहिस्ता 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 उसको कूल डाउन करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर भी यही करेंगे, इनिशियली टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि हम इतनी ज़्यादा होगी कि हम लोकल मैक्सिमम से बाहर निकल आएँ, और आहिस्ता 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 फिर हम जैसे जैसे सॉल्यूशन के करीब पहुँचते जाएंगे तो ये हिल क्लाइंबिंग की तरह परफॉर्म करेगा और टेम्परेचर की वैल्यू मूव करती जाएगी टूवर्ड ज़ीरो। और जैसे जैसे वो कम होती जाएगी, टूवर्ड ज़ीरो मूव करती जाएगी, तो उसकी बैड मूव सिलेक्ट करने की चांसेस जो हैं, उसकी बैड मूव सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो वैसे ही कम होती जाएगी। सही है, तो दिस इज़ द बेसिक एल्गोरिथम सिमुलेटेड एनीलिंग सर्च का। यहाँ इस पर हम इनिशियलाइज़ कर देते हैं करंट स्टेट, हमारा कोई भी इनिशियल स्टेट होता है। टेम्परेचर जो होता है अगर वो ज़ीरो होता है तो फिर तो हम करंट स्टेट को ही हम कह देंगे ये हमारा सॉल्यूशन है। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़ीरो नहीं होता तो फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेट होगा दैट इज़ रैंडम सक्सेसर, कोई भी रैंडम स्टेट होगा जो करंट से निकल रहा होगा। अगर तो स्टेट बेटर है, अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, जैसे अगर मैं सपोज़ कह रही थी कि अभी जो हमारा स्टेट है और उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 10 और जो नेक्स्ट स्टेट था उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 11। सही है, नेक्स्ट स्टेट का ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ 11 और करंट स्टेट की ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ 10। तो हम कहेंगे इन दोनों का डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब है कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं। सही है, अगर वो डिफरेंस ग्रेटर देन ज़ीरो है तो उसका मतलब है कि वो हम इम्प्रूव कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, हमें इम्प्रूव करना ही है सॉल्यूशन को। सही है, तो करंट स्टेट वुड बी नेक्स्ट स्टेट। अब जो मेरे पास नेक्स्ट स्टेट होगा वो हमारा करंट स्टेट बन जाएगा। लेकिन अगर ये डिफरेंस जो है वो लेस देन ज़ीरो होता है, सही, जैसे हम कह रहे थे कि बैड मूव होता है, तो फिर वो किस तरह सिलेक्ट करेगा, वो सिलेक्ट करेगा किसी प्रोबेबिलिटी से, और ये प्रोबेबिलिटी डिटर्मिन कर रही होगी दोनों चीज़ों से जो मैंने बताया था, डिफरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका डेल आया था डिफरेंस, और द सेकंड थिंग इज़ टेम्परेचर। इन दोनों को हम डिवाइड करके इसका एक्सपोनेंट ले लेंगे और इससे डिटर्मिन करेंगे कि हमें ये बैड मूव सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। सही, जस्ट टू एक्सप्लेन द डिफरेंस कि होता क्या है टेम्परेचर की वैल्यू से और कितना डिफरेंस है उससे।
ये एक छोटा सा चार्ट है जिसमें इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर सपोज़ मैं कहती हूँ इनिशियली टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ बैड मूव इज़ ऑल्सो ग्रेटर। सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ बैड मूव्स मीन जिसमें इम्प्रूव नहीं हो रहा है हमारा सॉल्यूशन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब कितनी ज़्यादा होगी ये डिपेंड करता है कि वो कितना वर्स है। अगर डिफरेंस 1 का है, अगर सपोज़ हम कह रहे थे कि 11 माइनस 10 डिफरेंस इज़ ऑफ 1, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है 0.9, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इज़ बिटवीन 0 एंड 1 अगेन, ठीक है। तो 0.9 मीन्स 90% प्रोबेबिलिटी, 90% चांसेस हैं बैड मूव को सिलेक्ट करने के। अगर डिफरेंस जो है वो 2 का है, यानी कि सपोज़ मैं अभी जिस स्टेट पर थी उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन वॉज 11 और जब मैं जहाँ जा रही हूँ उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ 9, सही है। तो 9 माइनस 11 2, डिफरेंस 2 का है तो उसकी प्रोबेबिलिटी इज़ लेस देन 0.9, दैट इज़ 0.82। इसी तरह अगर 3 है तो 0.74, ये कम होती जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, सही है। एक्सपोनेंट ले लेंगे हम डिफरेंस डिवाइड बाय टेम्परेचर का, तो जितना डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होता जाएगा प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी। दूसरी चीज़ मैंने कहा था 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ बैड मूव, फर्स्ट इज़ टेम्परेचर एंड द सेकंड थिंग इज़ डिफरेंस। तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब है प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अगर टेम्परेचर कम है, अगर सपोज़ मैं टेम्परेचर को 10 से अब 1 कर देती हूँ, अगर टेम्परेचर 1 कर देती हूँ तो द सेम 1 डिफरेंस वाली जो प्रोबेबिलिटी थी वो कितनी हो जाएगी 0.37, जो 90% थी वो 37% हो गई है, जो 82% थी वो 14% हो गई है, और जो 74% थी वो 5% हो गई है, क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू इज़ 1। टेम्परेचर की वैल्यू जितनी कम होती जाएगी इसका मतलब है वी आर एक्टिंग लाइक अ हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। अब हम हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम की तरह काम कर रहे हैं, अब हम बैड मूव्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे, सही है। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा वो डिक्रीज़ करते 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 ज़ीरो तक पहुंच जाएगा। जब वो ज़ीरो तक पहुंच जाएगा या क्लोज टू ज़ीरो पहुंच जाएगा तो ये प्रोबेबिलिटीज़ उतनी ही कम होती जाएंगी। वो बैड मूव्स फिर सिलेक्ट नहीं करेगा, वो नहीं सिलेक्ट करेगा बैड मूव्स को, वो हमेशा अच्छे मूव्स को ही सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द प्रोबेबिलिटी, दिस इज़ हाउ द सिमुलेटेड एनीलिंग एल्गोरिथम वर्क्स। According to this सिमुलेटेड एनीलिंग एल्गोरिथम, हम लोकल मिनिमम पर अगर हम फंस जाते हैं तो वहाँ से हम आराम से निकल जाते हैं, और ये हिल क्लाइंबिंग सर्च से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, क्योंकि दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम बट इट ट्राइज टू एस्केप लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम, सही, यूजिंग दिस टेम्परेचर और वो जो फॉर्मूला है इसका। नेक्स्ट इज़ लोकल बीम सर्च। लोकल बीम सर्च में हमारे पास बेसिकली होता ही है कि हम अभी तक हम तो यही कर रहा था कि हम एक स्टेट से स्टार्ट कर रहे थे और उस एक स्टेट से हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, नेक्स्ट स्टेट जब तक कि हम गोल स्टेट पर नहीं पहुंच जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम वन सिंगल स्टेट, हम कहते हैं कि हम एक स्टेट की जगह हम के स्टेट्स के ऊपर काम करते हैं, यानी कि एक स्टेट की को ट्रैक करने के बजाय हम के स्टेट्स को ट्रैक करते हैं। के कैन बी एनी नंबर दैट इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि हो सकता है कि हम 2 स्टेट, 3 स्टेट या 4 स्टेट पर काम करें एक साथ पैरेलल में, तो दैट इज़ कॉल्ड द लोकल बीम सर्च। लोकल बीम इसको इसलिए कहते हैं जिस तरह टॉर्च में से लाइट निकलती है, बीम ऑफ लाइट निकलती है, जो कि एक स्टेट से स्टार्ट करके मल्टीपल स्टेट्स पर जा रही है, सही है, बहुत सारे स्टेट्स पर वो आगे फैल रही है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड लोकल बीम सर्च। और लोकल बीम सर्च बेसिकली हिल क्लाइंबिंग या सिमुलेटेड एनीलिंग को ही, मतलब हिल क्लाइंबिंग हम एक स्टेट के ऊपर कर रहे थे, अगर हम के स्टेट्स के ऊपर कर लें तो दैट इज़ कॉल्ड लोकल बीम सर्च, ठीक है। ये इसका एल्गोरिथम है, चल रहा है। फ़ायदा क्या है इसका कि क्योंकि हम के स्टेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं एट अ टाइम पैरेलल में, तो वहाँ पर गोल स्टेट पर पहुँचना जो है वो ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि जितनी भी लोकल सर्च एल्गोरिथम जो हिल क्लाइंबिंग सिमुलेटेड एनीलिंग हमने देखा है, ये मेमोरी तो कंज्यूम करते नहीं हैं, कांस्टेंट टाइम मेमोरी होती है, क्योंकि सिर्फ करंट स्टेट की इन्फॉर्मेशन है, इनके पास कोई बात की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसलिए हम लोकल सर्च में हम मल्टीपल स्टेट्स की इन्फॉर्मेशन अपने पास रख सकते हैं और सबके ऊपर एक साथ पैरेलल में काम कर सकते हैं।
ठीक है, ड्रॉबैक हाँ इसका ये है कि अगर वो एक ही स्टेट के ऊपर कन्वर्ज कर जाएँ, सब एक ही स्टेट के ऊपर आके कन्वर्ज कर रहे हैं, दैट इज़ अ लोकल मिनिमम या जो भी वो पॉइंट है, तो वहाँ पर फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, अब स्टार्ट करें हम जेनेटिक एल्गोरिथम। और जेनेटिक एल्गोरिथम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।